फिलीपींस। आज हम आपको जिस देश की सैर पर लेकर चल रहे हैं, वहाँ की प्रकृति के साथ साथ वहाँ की सुंदर लड़कियों का दोस्ताना व्यवहार भी पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करता है। वैसे आपको बता दें कि यहाँ पर समुद्र के किनारे की रेत देखने में बेहद ही खूबसूरत लगती है। चावल के बड़े बड़े खेत और पर्यटकों को फैसिलिटेट करते यहाँ के लोग वाकई में आपको पसंद आएंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और चलिए फिलीपींस के डिजिटल सफर पर। साल 1946 में अमेरिका से अलग होकर फिलीपींस एक स्वतंत्र देश के रूप में पूरी दुनिया के सामने आया। दक्षिण पूर्व एशिया में मौजूद यह देश प्राकृतिक रूप से बहुत ही खूबसूरत है। फिलीपींस बहुत सारे आयरलैंड वाला देश है, जहां पर 7100 आयरलैंड मौजूद हैं और इस मामले में ये दुनिया का दूसरा सबसे समृद्धशाली देश है। एक समय था जब स्पेन और अमेरिका कंबाइन रूप से रूल किया करते थे, लेकिन साल 1998 में स्पेन ने अमेरिका को $2 करोड़ फिलीपींस को पूरी तरह से सौंप दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 4 जुलाई सन 1946 को अमेरिका ने फिलीपींस को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिलीपींस दुनिया में आजाद होने वाला पहला देश बना। अपना इंडिपेंडेंट डे 4 जुलाई को बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट करता है। 3,40,448 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ फिलीपींस आधिकारिक रूप से द रिपब्लिक ऑफ द फिलीपींस के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, पूरे 10 करोड़ की आबादी वाला फिलीपींस पॉपुलेशन इंडेक्स में पूरी दुनिया में 12वें नंबर पर आता है। यहाँ की करेंसी को पैसों कहा जाता है। भारत का 1 रुपए फिलीपींस के 1.5 पैसों के बराबर है। यानी हम भारतीयों के लिए यह देश ना तो बहुत ज्यादा महंगा है और ना ही बहुत ज्यादा सस्ता है। यहाँ की राजधानी मनीला का नाम एक फूल के नाम पर रखा गया है। फिलीपींस एक ऐसा देश है जिसकी सीमाएं किसी भी दूसरे देश से नहीं मिलती हैं। यह चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। ईस्ट में फिलीपींस महासागर, वेस्ट में दक्षिण चीन महासागर और साउथ में सेलिबेस सागर से घिरा हुआ है। फिलीपींस की महिलाएं बेहद ही खूबसूरत होती हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने विश्व स्तर पर अपनी खूबसूरती का डंका बजाया है। समय समय पर होने वाले ब्यूटी कॉन्टेस्ट में यहाँ की महिलाओं ने अपनी खूबसूरती के बदौलत सफलता के झंडे गाड़े हैं। 3 बार मिस यूनिवर्स, 5 बार मिस इंटरनेशनल, 6 बार मिस अर्थ के साथ साथ 1 बार मिस वर्ल्ड का खिताब फिलीपींस की महिलाओं के नाम हो चुका है। फिलीपींस की लड़कियां बेहद ही दोस्ताना व्यवहार की होती हैं। जो टूरिस्ट एक बार यहाँ पर आ जाते हैं, फिर यहाँ पर उनकी बहुत सारी महिला मित्र बन जाती हैं। लेकिन भारत के लोगों के प्रति यहाँ की लड़कियों की सोच बहुत अच्छी है। यह आपके और हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ की लड़कियों को भारतीय लड़के बहुत पसंद हैं और उसके पीछे कारण उनका यह मानना है कि भारत के लड़के एक ही लड़की के साथ अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। अगर प्यार है तो उसके साथ समर्पण भी होना चाहिए, तभी तो जिंदगी प्यार के रंगों से भरी हुई और खूबसूरत नजर आती है। यूं तो फिलीपींस में प्रोस्टिट्यूशन गैर कानूनी है, लेकिन इसके बावजूद भी 15 से 20 साल की उम्र वाली लगभग 4 लाख लड़कियां फिलीपींस में वेश्यावृत्ति से जुड़ी हुई हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ की लड़कियां भारतीय पुरुषों को काफी पसंद करती हैं। अगर आप किसी विदेशी लड़की को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, फिलीपींस की लड़कियां आपकी पहली पसंद हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर शादी को लेकर जो कानून है, उसके मुताबिक एक बार फिलीपींस की लड़की से शादी करने के बाद आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। अगर आप कभी फिलीपींस घूमने के लिए गए और आपको वहाँ कोई लड़की पसंद आ गई, उसने भी आपको पसंद कर लिया और आप दोनों की शादी हो गई, तो फिर यकीन मानिए वहाँ के कानून के मुताबिक आपको जीवन भर उसी लड़की के साथ रहना पड़ेगा। हालांकि यह नियम मुस्लिमों को छोड़कर हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई सभी के साथ लागू होता है। इस मामले में मुसलमानों को यहाँ पे छूट मिली हुई है। वे कितनी भी लड़कियों से शादी कर सकते हैं और तलाक दे सकते हैं। फिलीपींस कल्चर में एक और नियम जान लेना जरूरी है। यहाँ पर अगर कोई आपको गिफ्ट देता है तो उस गिफ्ट को तत्काल खोलना बैड मैनर माना गया है। फिलीपींस की इकोनॉमी काफी तेजी से ग्रोथ कर रही है। आपको बता दें कि यहाँ की इकोनॉमी का ग्रोथ रेट 8.0 है। यहाँ की इकोनॉमी एशिया में दूसरे नंबर पर आती है। इसके अलावा यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में 9वें नंबर पर आती है। यूं तो टूरिज्म के जरिए भी फिलीपींस काफी पैसा कमाता है, लेकिन यहाँ की इकोनॉमी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर बेस्ड है। आपको बता दें कि यहाँ पर नारियल और पपीते की खेती बहुत अधिक होती है। यहाँ का नारियल और पपीता विदेशों में निर्यात किया जाता है और इससे होने वाली इनकम यहाँ की इकोनॉमी में एक अहम रोल प्ले करती है। लेकिन इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी फिलीपींस में तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ के सिटीजन हार्ड डिस्क बनाने में महारत हासिल कर चुके हैं।
यानी अब फिलीपींस टेक्निकल फील्ड में भी अपनी पहचान बना रहा है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि यहाँ पर स्पेन का भी कब्जा हुआ करता था और स्पेन के लोग ईसाई रोमन कैथोलिक रिलीजन को फॉलो करते हैं। यही वजह है कि फिलीपींस के लोग भी इसी को फॉलो करते हैं। पूरी दुनिया में फिलीपींस उन देशों में शामिल है जहां 80% लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। हालांकि यहाँ पर हिंदू और बौद्ध धर्म के मानने वालों की संख्या भी है, लेकिन यहाँ ऐसे निशान मिलते हैं। यह पता चलता है कि कभी यहाँ पर पूरी तरह से हिंदू धर्म हुआ करता था। ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों के अलावा यहाँ पर 18% मुस्लिम और शेष 2% में हिंदू, बौद्ध और सिख लोगों की आबादी रहती है। 80% की ईसाई आबादी होने के बावजूद यहाँ पर चर्च की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ की एक खासियत यह भी है कि फिलीपींस में सभी धर्मों को एक बराबर सम्मान दिया जाता है। यूं तो फिलीपींस में 175 भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की अपनी एक भाषा फिलिपिनो है जो कि अंग्रेजी से मिलती जुलती है। इतना ही नहीं, एक जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ की 52% आबादी अंग्रेजी बोलती है और यहाँ अंग्रेजी सीखना बोलना काफी आसान है। यही वजह है कि विदेशों से भी यहाँ लड़के लड़कियां अंग्रेजी की शिक्षा हासिल करने के लिए आते हैं। इसके अलावा दूसरे अन्य फील्ड में भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के लिए यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं। अगर हम फिलीपींस को फैशन और शॉपिंग का हब कहें तो गलत नहीं होगा। इसके पीछे कारण यह है कि दुनिया के 10 सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में से 3 फिलीपींस में मौजूद है। फिलीपींस में बहुत सारे वॉल्केनो मौजूद हैं, जिनमें से कई एक्टिव वॉल्केनो भी हैं और इन वॉल्केनो इरेक्शन के वजह से फिलीपींस में खनिज पदार्थ भी काफी मात्रा में पाए जाते हैं। गोल्ड माइन के मामले में साउथ अफ्रीका के बाद फिलीपींस दूसरे नंबर पर है। इतना ही नहीं, कॉपर की माइंस की फील्ड भी फिलीपींस में दूसरे नंबर पर है। आइए जान लेते हैं, कभी अगर आप फिलीपींस घूमने के लिए आए तो यहाँ पर कौन कौन सी जगह हैं जहाँ आप जा सकते हैं। मनीला वॉल, शाम का वक्त हो और आप इस क्षेत्र में मौजूद हो, अपनी लाइफ पार्टनर या अपने दोस्तों के साथ ईटिंग वॉक पर जा सकते हैं। यहाँ का खूबसूरत समुद्री किनारा बहुत ही प्यारा नज़ारा पेश करता है। यहाँ पर लजीज खाने के साथ साथ आप पीने का मजा भी ले सकते हैं। सेबू, द क्वीन ऑफ द साउथ के नाम से फेमस, यह फिलीपींस का सबसे बड़ा और खूबसूरत आयरलैंड है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य सचमुच देखने लायक है। इस आयरलैंड में नीले समुद्री पानी के साथ साथ किनारे की रेत बहुत ही खूबसूरत लगती है। इस आयरलैंड में 6 शहर मौजूद हैं: सेबू, दवायो, मांडू, लाहो, टार्क और टोलेटो। सेबू को अपनी गगनचुंबी इमारतों के लिए जाना जाता है। वेगन, स्पेनिश शासनकाल की निशानियां यहाँ आज भी मौजूद हैं। यहाँ की इमारतों में स्पेनिश आर्किटेक्चर को आज भी देखा जा सकता है। अगर आप फिलीपींस में रहकर स्पेन का नज़ारा देखना चाहते हैं तो आपको वेगन जरूर जाना चाहिए। यहाँ की गलियों और सड़कों पर भी बेहतरीन पत्थर लगे हुए हैं। यहाँ का आर्किटेक्चर पूरी दुनिया में फेमस है। मनीला, फिलीपींस देश की राजधानी होने के साथ साथ यहाँ का सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। यहाँ पर घूमने लायक बहुत सारी जगह हैं, जैसे ओकाडा, सुहाना रिजॉर्ट एंड कैसीनो, ओशियन पार्क रिजॉर्ट कॉम्प्लेक्स। वैसे तो यह पूरा शहर ही घूमने लायक है, लेकिन अगर आप फिलीपींस की हिस्ट्री और कल्चर को देखना चाहते हैं तो आपको मनीला जरूर देखना चाहिए। शाम होते ही मनीला का नजारा रंगीन और खूबसूरत हो जाता है। SM मॉल ऑफ एशिया, यह दुनिया के सबसे बड़े 10 शॉपिंग मॉल में से एक है। 43,80,000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैले इस शॉपिंग मॉल में लगभग 1000 दुकानें मौजूद हैं। ये फिलीपींस के उन 3 शॉपिंग मॉल में शामिल है जो वर्ल्ड शॉपिंग मॉल के इंडेक्स में आते हैं। यहाँ का मेन अट्रैक्शन आईमैक्स थिएटर और सेंटर स्टेज सिनेमा है। यहाँ आपको लाइव म्यूजिकल कॉन्सर्ट के साथ साथ थिएटर परफॉर्मेंस भी देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे सिनेमा हॉल भी मौजूद हैं जो फिल्म देखने वालों की ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। ये थी दुनिया की सबसे खूबसूरत देश फिलीपींस के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट और टूरिस्ट प्लेसेस की जानकारी। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए मजेदार रहा होगा। आपको फिलीपींस का यह डिजिटल सफर कैसा लगा? अपना एक्सपीरियंस हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा।